हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी यूरोफिया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक कोर्ट से, जहाँ पर एक लेडी ने खुद के ऊपर ही केस किया था, जिसकी वजह से सब लोग काफी ज्यादा हैरान थे। न्यूज चैनल में भी यही बातें चल रही थी कि आखिर इस लेडी विंध्या ने खुद के ऊपर ही केस क्यों किया। किसी को लग रहा था कि शायद उसने कोई क्राइम किया होगा, तो वही किसी को लग रहा था कि शायद उसने कोई मर्डर किया होगा। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम एक स्कूल को देखते हैं, जहां के 5 बच्चे आज बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनके एग्जाम्स पूरे हो गए थे और इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि आज वो पार्टी करेंगे। जिसके बाद हम चैत्रा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ रहती है। अब उसकी फैमिली में उसके पापा, उसकी मम्मी और उसका एक छोटा भाई है और चैत्रा अपने घर वालों की लाडली थी। अब चैत्रा की फ्रेंड का उसे कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि आज उनके लिए एक पार्टी रखी है और चैत्रा को भी उसमें आना होगा। अब चैत्रा को लगता है कि उसके पापा इसके लिए मना करेंगे, बट उसके पापा उसे परमिशन दे देते हैं, जिससे चैत्रा काफी खुश हो जाती है और अपनी फ्रेंड के साथ उस पार्टी में जाती है, जहां उनकी मुलाकात विकास और उसके दोस्तों से होती है। अब पार्टी में वो लोग काफी बातें करते हैं और साथ में काफी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद चैत्रा की फ्रेंड उसे कहती है कि वो उसे घर छोड़ देगी, बट चैत्रा बताती है कि उसके पापा आने वाले हैं, इसलिए वो उनके साथ ही घर चली जाएगी। जिसके बाद चैत्रा अपने पापा के साथ अपने घर आती है, बट उसका मूड बहुत ज्यादा ऑफ था। ये देखकर उसके पापा को लगता है कि शायद वो पार्टी की वजह से थक गई होगी। जिसके बाद चैत्रा अपने रूम में जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चैत्रा की बॉडी में से ब्लड आ रहा था, यानी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था, जिसके बारे में उसने अभी तक अपने घर वालों को नहीं बताया था। तभी चैत्रा को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि चैत्रा का एक वीडियो वायरल हो चुका है। अब ये देखने के बाद चैत्रा और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। तो वही हम विकास और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो भी बहुत ज्यादा परेशान थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली कल रात को विकास और उसके दोस्तों ने चैत्रा के साथ गलत काम किया था और उसका वीडियो भी उन्होंने शूट किया था, जो कि गलती से विकास के एक दोस्त ने व्हाट्सएप पर भेज दिया था और इसी वजह से वो वीडियो अब वायरल हो चुका था। तो वही हम चैत्रा को देखते हैं, जो अपने घर वालों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। मतलब बातों बातों में जब उसके पापा उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, तो चैत्रा उनके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब ये देखकर उसके घर वाले समझ गए थे कि जरूर चैत्रा के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। जिसके बाद चैत्रा भी अपनी माँ के पास जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। जब उसकी माँ उसे पूछती है, तो चैत्रा बताती है कि वो जब पार्टी में गई थी, तो उसकी 5 लड़कों के साथ दोस्ती हो गई थी। जिसके बाद वो जब घर आने के लिए अपने पापा का इंतजार कर रही थी, तभी वहां पर विकास और उसके दोस्त आए और उन्होंने चैत्रा से कहा कि वो लोग उसे घर छोड़ देंगे, बट चैत्रा ने उन्हें बता दिया कि उसके पापा आने वाले हैं। जिसके बाद चैत्रा अपने पापा को कॉल करने लगी, बट उसके पापा का कॉल नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से चैत्रा इनके साथ आने के लिए मान गई। जिसके बाद ये लोग एक पेट्रोल पंप के पास आए, जहाँ पर उन्होंने कुछ खाने के लिए लिया और चैत्रा को भी खिला दिया। अब चैत्रा ने जैसे ही वो खाया, वो बेहोश होने लगी और जैसे वो बेहोश होने लगी, ये लोग उसके साथ गलत काम करने लगे और उसका वीडियो भी बनाने लगे। अब चैत्रा ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, बट उन 5 लड़कों ने उसके साथ गलत काम किया। अब चैत्रा की माँ जब ये सब सुनती है, तो वो पूरी तरह से शॉक हो चुकी थी। चैत्रा के पापा भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। कि तभी चैत्रा कहती है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगी और उन 5 के खिलाफ कंप्लेंट करेगी, क्योंकि वो चाहती है कि उन 5 को सजा हो। अब ये सुनकर उसके घर वाले भी काफी हैरान हो जाते हैं, बट चैत्रा उनके साथ पुलिस स्टेशन चली जाती है, जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर के सामने काफी डर गई थी और कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रही थी। जिसके बाद उसे काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है और वहाँ पर चैत्रा थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है और सब कुछ बताने लगती है। वो बताती है कि उसके साथ कब, कहाँ, कैसे, क्या क्या हुआ था। जिसके बाद चैत्रा का मेडिकल चेकअप होता है, जो कि इस बात को कंफर्म कर रहा था। अब पुलिस वाले चैत्रा से पूछते हैं कि ये सब कुछ कहाँ पर हुआ था और चैत्रा उन्हें सब कुछ सच बता देती है। जिसके बाद पुलिस वाले जब वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि चैत्रा विकास की कार में अपने घर आ रही थी। जिसके बाद पुलिस वाले उन 5 लड़कों को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, जहाँ पर जर्नलिस्ट उनसे यही कह रहे थे कि शहर में इतने ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं और पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे। अब ये सुनने के बाद कमिश्नर उन्हें बताता है कि कुछ टाइम पहले एक छोटी बच्ची की मौत हुई थी, जो अपने घर वालों के साथ कार में जा रही थी। तभी दूसरी तरफ 4 लड़के काफी फास्ट ड्राइविंग कर रहे थे और उन्होंने उनका एक्सीडेंट करवा दिया, जिसकी वजह से उस लड़की की और उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई। जिसके बाद उस लड़की का जो भाई था, उसने डिसाइड किया कि वो खुद उनसे बदला लेगा, क्योंकि वो चारों लड़के काफी रिच फैमिली से थे और इसी वजह से उसका भाई क्रिमिनल बन गया और उनसे बदला लेने लगा। वो यहाँ पर बताते हैं कि उस लड़के का नाम सोहेल है और सब लोग उसे साइको कह के जानते हैं, जो कि अभी जेल में था,
क्योंकि वो काफी सारे गलत काम कर रहा था। यहाँ पर कमिश्नर बताते हैं कि जो भी क्रिमिनल क्राइम करता है उनके पीछे कहीं ना कहीं उनके माँ बाप भी कसूरवार होते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दी। यहाँ पर वो बताते हैं कि जिन 5 लड़कों ने चैत्रा के साथ गलत काम किया है उनके पेरेंट्स भी काफी रिच है और एक अच्छी पोजीशन में है। यहाँ पर कमिश्नर उन 5 लड़कों के पेरेंट्स के नाम बताते हैं, जो सुनकर उन 5 लड़कों के पेरेंट्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि अब उनकी इमेज खराब होने वाली थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि विकास के पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं और उसके पापा ये न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए थे क्योंकि इससे उनकी इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। तो वे विकास की माँ का नाम विंध्या है और उन्होंने कुछ सालों पहले जब उस लड़की की मौत हुई थी तो उसे इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट किया था। और इसी वजह से अब कमिश्नर जानना चाहते थे कि जब उनके खुद के बेटे ने ये गलत काम किया है तो विंध्या क्या करती है। जिसके बाद हम उन 5 बच्चों के पेरेंट्स को देखते हैं जो यही डिस्कस कर रहे थे कि वो अपने बेटों को कैसे बचाएंगे। तो वही हमें पता चलता है कि विकास जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल की विंध्या मैनेजिंग डायरेक्टर है। और जब ये सब होता है वो स्कूल वालों की मीटिंग बुलाती है और अपने पोजीशन से रिजिग्नेशन दे देती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, बट सब लोग उसे चिढ़ा रहे थे कि उसके बेटे ने कैसा गलत काम किया है। बट विंध्या उन्हें कुछ भी नहीं कहती और अपने घर आ जाती है, जहाँ पर विंध्या का पति विंध्या से कहता है कि आखिर उसने रिजाइन क्यों किया। बट विंध्या का कहना था कि अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि उनके बेटे ने जो काम किया है उसके बाद वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि किसकी परवरिश की वजह से विकास ने ये काम किया है। बट आखिर में यहाँ पर विकास के पापा कहते हैं कि उन्हें कुछ भी करके विकास को इस बार भी बचाना होगा। बट विंध्या इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसका कहना था कि उसके बेटे ने जो काम किया है इसके लिए वो उसे नहीं बचा सकती। जिसके बाद हम विकास और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि जेल में थे, जहाँ पर उन्हें 2 दिनों से काफी पीटा गया था, बट भी इन लोगों ने कुछ भी कन्फेस नहीं किया था। तभी वहाँ पर कमिश्नर आ जाते हैं और कहते हैं कि इन्हें कुछ खाना खिलाओ क्योंकि काफी टाइम से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। जिसके बाद इन 5 को बहुत ज्यादा बिरयानी खिलाई जाती है जिसकी वजह से उनकी हालत ही खराब हो गई थी। तो इन बच्चों के पेरेंट्स कमिश्नर के पास आते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं कि वो उनके बच्चों को छोड़ दे। साथ ही वो कमिश्नर के सीनियर को भी कॉल करते हैं, बट कमिश्नर का सीनियर भी कमिश्नर से यही कहता है कि वो कुछ भी करे और इन 5 को सजा दिलाए। अब ये सुनने के बाद इनके पेरेंट्स काफी दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही कुछ पेरेंट्स को अपना रेजिग्नेशन भी देना पड़ता है क्योंकि पब्लिक का गुस्सा इतना ज्यादा था कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो पब्लिक उनके साथ कुछ भी कर सकती थी। जिसके बाद कमिश्नर इन 5 को उसी स्पॉट पर ले जाते हैं जहाँ पर चैत्रा के साथ इन्होंने गलत काम किया था और इनसे कहते हैं कि वो वही सब कुछ करके दिखाए, मतलब कहाँ से किसने वीडियो रिकॉर्ड किया था और किसने कब गलत काम किया था। अब ये सब करते हुए वो लड़के काफी ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहे थे, बट कमिश्नर जानबूझकर उनसे ये सब कुछ करवा रहा था ताकि ये लोग इमोशनली वीक हो जाएं और अपना क्राइम कन्फेस करें। जिसके बाद इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाता है ताकि कंफर्म हो सके कि इन्होंने चैत्रा के साथ ये काम किया था। जिसके बाद जब इनका चेकअप होता है तो ये सब कुछ कंफर्म हो जाता है। अब विकास को काफी ज्यादा जलील फील हो रहा था और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो खुद को खत्म करेगा। अब जैसे विकास के पेरेंट्स को ये बात पता चलती है कि विकास ने खुद को खत्म करने की कोशिश की है तो वृंदा तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर अब विकास की कंडीशन बेटर थी, इसलिए वो विकास से जाकर मिलती है, जहां वो उससे कहती है कि विकास ने जो किया है उसके बाद वो उसे नहीं बचाएगी और विकास भी मरेगा और उसके वो दोस्त भी मरेंगे। जो सुनकर विकास और कमिश्नर दोनों ही काफी हैरान थे। जिसके बाद चैत्रा को कोर्ट में बुलाया जाता है, जहां पर चैत्रा जज को सब कुछ बताती है, बट यहाँ पर अपोजिट लॉयर का कहना था कि चैत्रा अपनी मर्जी से कार में गई थी और जो कुछ भी हुआ था उसकी मर्जी से हुआ था। बट यहाँ पर चैत्रा बताती है कि उसकी मर्जी से कुछ भी नहीं हुआ था, कैसे उसे ये लोग एक पेट्रोल पंप पर लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने कुछ नशीला खिलाया जिसकी वजह से चैत्रा बेहोश हो गई। बट यहाँ पर चैत्रा के लॉयर के पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि इन लोगों ने उसके साथ गलत किया था। जिसके बाद कोर्ट चैत्रा के लॉयर को 1 हफ्ते का समय देता है। जिसके बाद हम चैत्रा के पेरेंट्स को देखते हैं, जिनके पास एक आदमी आता है जो कि काफी सारे पैसे लेकर आया था। एक्चुअली उस आदमी को इन 5 के पेरेंट्स ने भेजा था ताकि वो इस केस को बाहर ही खत्म कर सके। बट ये सुनने के बाद चैत्रा के पेरेंट्स काफी गुस्सा हो जाते हैं और उस आदमी को थप्पड़ मारकर वहां से निकाल देते हैं। अब ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और केस फिर से स्टार्ट होता है, जहाँ पर चैत्रा के लॉयर को अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। बट तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, जिनके पास विकास और उसके दोस्तों का वो वीडियो था जो कि उन्होंने उस रात शूट किया था। जिसके बाद उस वीडियो को दिखाया जाता है, जो देखकर विकास और उसके दोस्तों के घर वाले भी काफी हैरान थे कि आखिर उनके बच्चे ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हैं। अब ये सब देखने के बाद जज उन 5 को 20 साल की सख्त सजा सुना देती है, जो सुनकर पुलिस वाले इन 5 को जेल में डाल देते हैं। जिसके बाद हम कमिश्नर को देखते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी क्योंकि उसने इन 5 को सजा दिलवा दी थी।
बट यहाँ पर उन्होंने इन बड़े बड़े लोगों का नाम सामने लाया था, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड भी किया गया था। बट कमिश्नर को इस बात का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अपना काम ईमानदारी से किया था और इसी वजह से वो सबको वार्न करता है कि जो भी कोई गलत काम करेगा उसे सजा जरूर होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि विकास जिस स्कूल में पढ़ता था, एक्चुअली वो स्कूल उसके पेरेंट्स की थी और इसी वजह से लोग उस स्कूल पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि उसी स्कूल के 5 बच्चों ने चैत्रा के साथ गलत काम किया था, जिसकी वजह से पब्लिक उस स्कूल में जाकर तोड़फोड़ करती है और उस स्कूल की बहुत ज्यादा बदनामी होती है। अब ये सब देखकर विंध्या को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। जिसके बाद हम इन 5 को देखते हैं जिन्हें की अलग अलग सेल में डाला गया था। अब विकास के सेल में सोहेल भी था और यहाँ पर सोहेल और विकास के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों में अक्सर फाइट होती रहती, जहाँ पर कभी विकास सोहेल को पीट देता तो कभी सोहेल से मार खाता। बट यहाँ पर विकास एक ही था जिसने सोहेल को पीटा था और ये देखकर अमर नाम का कैदी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं और विंध्या को पता चलता है कि विकास अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा, वो जेल में रहकर बहुत ज्यादा सुधर चुका है। अब ये सुनने के बाद विंध्या काफी खुश होती है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो विकास को कुछ दिनों के लिए पैरोल पर बाहर लेकर आएगी, ताकि विकास अपना एग्जाम दे सके। और इसी वजह से वो विकास को लेने जेल में जाती है, जहाँ पर विकास को पैरोल मिल भी जाती है। जिसके बाद विकास अपनी माँ के साथ घर आने लगता है, बट यहाँ पर विंध्या देखती है कि विकास सुधरा नहीं था, बल्कि वो और ज्यादा बिगड़ गया था। उसके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड आ गया था। अब विंध्या जब विकास के साथ घर जा रही थी, तभी सिग्नल पर वो जब रुकती है तो विकास उसकी कार से उतरकर एक अमर नाम के बंदे को कॉल करता है, जिसके बाद वो अमर के साथ वहां से निकल जाता है। ये देखकर विंध्या भी उसे ढूंढते हुए उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर विकास था। तो वो देखती है कि विकास वहाँ पर अमर के साथ नशा कर रहा था और विकास के साथ वहाँ पर एक लड़की भी थी। अब ये देखकर विंध्या काफी हैरान थी और वो विकास को वहाँ से लेकर अपने घर आने लगती है, बट विकास उसके साथ आना नहीं चाहता था। अब विंध्या जब अपनी कॉलोनी में आती है तो वहाँ पर विकास के पापा भी आ गए थे। एक्चुअली विंध्या विकास के पापा से अलग हो गई थी और वो एक दूसरे घर में रहती थी। एक्चुअली विकास के पापा विकास को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, बट विंध्या उन्हें मना कर देती है और कहती है कि विकास उसके साथ ही रहेगा। अब विकास भी अपनी माँ के साथ रहने के लिए मान जाता है, बट उस कॉलोनी के लोग नहीं चाहते थे कि विकास यहाँ पर रहे, क्योंकि विकास ने जो काम किया था इसकी वजह से वो उसे यहाँ पर रखना नहीं चाहते थे। बट विंध्या की रिक्वेस्ट करने पर वो इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद विंध्या विकास को घर लेकर आती है और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगती है। बट जब वो सुबह उठकर विकास के रूम में जाती है तो देखती है कि विकास उसी लड़की के साथ सो रहा था जिसके साथ वो कल नशे कर रहा था। अब ये देखकर विंध्या काफी गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर पानी फेंक देती है ताकि वो जाग सके। अब विकास जब जागता है तो वो अपनी माँ पर काफी गुस्सा था। जिसके बाद विंध्या अपने ट्यूशंस लेने लगती है कि तभी विकास वहाँ पर आ जाता है और सभी बच्चों को बताने लगता है कि उसने क्या किया था जिसकी वजह से वो जेल गया था। और यहाँ पर वो सबको ये भी बताता है कि ये सब पढ़ने लिखने से कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद वो अपनी माँ के सामने ही सारी बुक्स को आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। अब रात को विकास अमर के साथ एक डीलर के पास ड्रग्स लेने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि कमिश्नर भी वहीं पर था और उस डीलर को जब कमिश्नर पर शक होता है और वो उसे शूट करने वाला था कि तभी कमिश्नर अपनी गन निकालता है और उस डीलर को शूट कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये कमिश्नर अभी नार्कोटिक्स का हेड है और वो यहाँ पर इसी डीलर को पकड़ने के लिए आया था। जिसके बाद वो डीलर के लोगों को पकड़ लेता है और फिर विकास को लेकर उसकी माँ के पास आता है, जहाँ पर वो विकास से कहता है कि उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से विकास को 3 महीनों के लिए पैरोल पर बाहर निकाला है। हर किसी को ये दूसरा मौका नहीं मिलता, इसलिए बेहतर होगा कि वो सुधर जाए। अगर आइंदा उसने ऐसा कुछ काम किया तो वो सीधा उसे खत्म कर देगा। ये बोलकर कमिश्नर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद कमिश्नर पता लगाने लगता है कि विकास जेल में किसके साथ था और किसके साथ उसके कनेक्शंस थे। तो वही हम विकास को देखते हैं, जो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं सुधरा था। वो अपने दोस्तों को बुलाकर घर में पार्टी करने लगता है कि तभी वहाँ पर विंध्या आ जाती है। अब विंध्या जब ये सब कुछ देखती है तो उसका दिमाग हिल गया था। वो अपनी गन निकालती है और हर तरफ शूट करने लगती है। ये देखकर विकास के दोस्त काफी डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। अब विकास अपनी माँ से कहता है कि यहाँ वहाँ शूट करने से अच्छा है वो उसे ही खत्म कर दे। अब विकास अपनी माँ को बातों में उलझा देता है, जिसके बाद उनसे गन छीन लेता है और उनके ऊपर ही तान देता है। जो देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा हैरान थी। वो विकास को रोकने की कोशिश करती है, बट विकास अभी नशे में था और वो अपनी माँ के साथ ही बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जो देखकर उसकी माँ उसे धक्का देती है और डोर को अंदर से लॉक कर देती है। अब विंध्या समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसका बेटा ऐसे कैसे हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगती है। तो वही रात भर विकास घर के बाहर ही पड़ा था और जैसे ही सुबह उसे होश आता है वो अपनी माँ की गन लेकर अपनी माँ को मारने आता है। तो देखता है कि उसकी माँ अभी भी शराब के नशे में डूबी हुई थी। ये देखकर विकास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वही विंध्या को रियलाइज हो गया था कि विकास कभी भी सुधर नहीं सकता और इसी वजह से वो हमेशा शराब पीती रहती और सड़क पर तमाशा करती रहती।
अब ये सब देखकर विकास उसे अपने पापा के पास लेकर जाता है, बट वहां पर भी विंध्या शराब पीना नहीं छोड़ती। जिसके बाद हम कमिश्नर को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि विकास और अमर की काफी अच्छी दोस्ती जेल में हो गई थी और अमर की वजह से ही विकास को अब नशे की आदत लग गई थी। अब कमिश्नर ने अमर को अरेस्ट कर लिया था और जैसे ये बात अमर की गर्लफ्रेंड को पता चलती है, वो खुद को खत्म कर लेती है और विकास चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता। जिसके बाद हम विकास की करंट गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जिसका नाम अमृता है और वो भी इस नशे के चक्कर में फंस गई थी। एक्चुअली अमर की गर्लफ्रेंड और अमृता दोनों काफी अच्छी दोस्त थी और अमर की गर्लफ्रेंड की डेथ के बाद अमृता को एहसास हो गया था कि वो कितना गलत कर रही है और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि अब वो एक अच्छी लाइफ जिएगी। तो वही विंध्या अभी भी हमेशा नशे में ही रहती थी। ये देखकर विकास विंध्या से कहता है कि उसके एग्जाम आने वाले हैं और विंध्या को ऐसा देखकर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा। अब ये सुनने के बाद विंध्या थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो ड्रिंक करना बंद कर देती है और विकास को पढ़ाने लगती है। अब ये देखकर विकास भी पढ़ने लगता है, क्योंकि यही एक तरीका था जो कि उसकी माँ को शराब से दूर रख सकता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विकास अपने दोस्त से मिलने चाहता है, जिसके साथ मिलकर ही उसने चैत्रा के साथ गलत काम किया था। अब यहाँ पर विकास का फ्रेंड उसे बताता है कि एक्चुअली वो लोग जेल में गए थे वो विकास की माँ की वजह से, क्योंकि विकास की माँ ने विकास के मोबाइल में जो वीडियो था वो पुलिस को दिया था और इसी की वजह से उन्हें सजा हुई थी। अब ये बात सुनकर विकास को अपनी माँ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो तुरंत अपनी माँ के पास जाने लगता है। अमृता उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि कल उसका एग्जाम है, इसलिए उसे एग्जाम पर फोकस करना चाहिए, बट विकास उसकी बात नहीं सुनता और विंध्या के पास जाने लगता है। ये देखकर अमृता भी विंध्या को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है। तो वही विकास जब विंध्या के पास जा रहा था तभी उसकी रास्ते में मुलाकात सोहेल से होती है, जो कि खास विकास को मारने के लिए जेल से बाहर आया था, क्योंकि उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब दोनों में फाइट शुरू हो जाती है कि तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जहां पर कमिश्नर ने सोहेल से कहा था कि अगर सोहेल सुधर जाता है तो वो उसे एक दूसरा मौका देगा, बट सोहेल ने तो अपना बिजनेस फैला दिया था, जहां पर वो ड्रग्स के काफी सारे बिजनेस कर रहा था। इसी वजह से वो वहां से भाग जाता है और अपने सारे बिजनेस के रिकॉर्ड एक पेनड्राइव में रखता है और वहां से भाग रहा था, बट तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सोहेल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब पुलिस वालों को उन पेनड्राइव्स में उसके बिजनेस की सारी डिटेल्स मिल जाती है और इसी वजह से वो वहां पर जाकर सारी ड्रग्स को आग लगा देते हैं। तो वही हम विकास को देखते हैं, जो कि ये सब कुछ दूर से देख रहा था कि तभी उससे विंध्या का कॉल आता है, बट यहाँ पर विकास काफी गुस्से में था और वो अपना मोबाइल ही फेंक देता है। अब अगले दिन हम विंध्या को देखते हैं, जो कि एग्जाम सेंटर के बाहर विकास का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अगर विकास इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके पास उसकी जिंदगी सुधारने का एक और मौका था। बट तभी वहां पर विकास आता है और वो पुलिस वैन में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो काफी देर से आया था और उसने डिसाइड कर लिया था कि अब उसे लाइफ में कुछ भी नहीं करना। कि तभी वहां पर कमिश्नर आता है और विकास से कहता है कि उसने विकास की पैरोल 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है, जिसकी वजह से विकास दिल्ली जाकर ये एग्जाम दे सकता है। यहाँ पर विकास कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो चाहता है कि उसे कोई खत्म कर दे ताकि वो इस सब से मुक्ति पा जाए। वो कहता है कि उसकी वजह से उसके घर वालों की बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है। अब ये सुनकर कमिश्नर उससे कहता है कि विकास ने जो कुछ भी किया है इसी वजह से उसके मम्मी पापा के साथ ये सब कुछ हो रहा है, विकास को वो सब करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। वो विकास से कहता है कि विकास के पास एक और मौका है और इसी वजह से विकास को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। अब ये सुनने के बाद विकास भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां विन्या ने खुद के ऊपर ही केस किया था। विन्या यहाँ पर जज को बताती है कि उसके बेटे ने गलत काम किया और इसके लिए जिम्मेदार उसकी परवरिश है और इसी वजह से वो चाहती है कि उसे भी सजा हो। अब ये सुनकर जज काफी हैरान था। तभी वहां पर जो बाकी पेरेंट्स थे वो भी अपने बच्चों की गलती बताने लगते हैं और कहते हैं कि उनके परवरिश में कोई कमी रह गई थी, जिसकी वजह से उनके बच्चों ने ऐसा काम किया है और इसी वजह से वो भी चाहते थे कि उन्हें भी सजा मिले। अब ये सब सुनने के बाद जज कहता है कि लॉ में ऐसे इनके लिए कोई सजा नहीं है, बट इन्हें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या करते हैं और क्या नहीं करते। ये बोलकर जज इस केस को खारिज कर देता है। जिसके बाद हम विन्या को देखते हैं, जो विकास को लेकर मैजिस्ट्रेट ऑफिस जाती है, क्योंकि विकास ने अपना एग्जाम क्लियर कर दिया था और अब मैजिस्ट्रेट के हाथ में था कि उसे विकास को दूसरा मौका देना है या नहीं। जिसके बाद विकास जब इंटरव्यू देने जाता है तो वो मैजिस्ट्रेट कोई और नहीं बल्कि चैत्रा थी। अब चैत्रा को देखकर विकास काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। तो वही चैत्रा भी जब विकास का नाम पढ़ती है तभी वो पढ़कर वो समझ जाती है कि आज उसे एक ऐसे क्रिमिनल को दूसरा मौका देने के बारे में सोचना है जिसने उसके साथ ही गलत काम किया था। जिसके बाद वो विकास को वही क्वेश्चंस पूछती है जो कि प्रोफेशनली उसे पूछने चाहिए थे और विकास रोते हुए उनके आंसर एकदम सही देता है।
जो सुनकर चैत्र उसकी फाइल को अप्रूव कर देती है। अब ये देखने के बाद विकास की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तुरंत अपनी माँ के पास आता है और उन्हें ये सारी बात बताता है। जो सुनकर उसकी माँ भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि फाइनली विकास अब अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकता था। विकास अपनी माँ से माफी मांगता है और ये देखकर उसकी माँ उसे हक करती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी यूरोफिया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।